of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's send. होम मेकर्स हर एक काम में परफेक्ट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी कोई भी इंसान अपनी लाइफ में परिपूर्ण नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे अपनी कुछ गलतियों को इम्प्रूव करके अपने आप को परफेक्ट करना चाहें तो 100% हो सकता है। आज हम बात करेंगे उसी बारे में। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सैनी 1507। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कई बार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से ड्राई हो जाते हैं और फिर हम उन पौधों को ना फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया एक कड़ी पत्ते का पौधा, वो भी इस तरीके से ना बहुत ड्राई हो गया था, तो बस मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। लेकिन उसके ऊपर का जो पार्ट था वो मैंने तोड़ दिया, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। उससे क्या होता है ना कि अगर आप कुछ दिन के लिए उस प्लांट को ऐसे ही रहने दो, भले ही वो कितना ही ड्राई क्यों ना हो गया हो, तो कुछ टाइम के बाद ना उसमें से अपने आप एक नया पौधा फूट के निकल आता है। तो आप इस गलती को ज़रूर इम्प्रूव कीजिएगा। कभी भी पौधा इस तरीके से अगर आपका सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, आपको लगता है कि इसके जीने के कोई चांस ही नहीं है, तो वो दोबारा से जीवित हो सकता है। आप उसके ऊपर का पार्ट इस तरीके से कट कर दीजिए, पूरा पौधा नहीं उखाड़ना है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद थोड़ी सी उसके अंदर इस तरीके से हल्दी डाल दीजिए। कड़ी पत्ते को मैंने सेम ऐसे ही किया और मैं हर बार अपने रूटीन में ऐसे ही करती हूँ, कोई भी पौधा नहीं फेंकती हूँ। इस तरीके से कुछ टाइम के बाद इसमें से भी देखना जो प्लांट्स हैं, यानी कि मेरा ये तुलसी का पौधा है, श्याम एंड राम तुलसी, तो ये भी देखना थोड़े टाइम के बाद अपने आप इसमें से निकल आएगा। तो ये मैंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट जो है अपनी लाइफ में की है और मतलब करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं यही रूल जो है अपने ट्री प्लांटेशंस के लिए फॉलो करती हूँ। और साथ के साथ ही मैंने कुछ, जैसे मैं तुलसी के बीज हो जाते हैं ना, उनको भी मैं तोड़ के रख लेती हूँ। और आज मैंने सोचा कि एक भी पौधा तुलसी का मेरे पास नहीं बचा है, तो कुछ बीज भी जो बाकी मेरे पास पड़े थे वो भी मैंने ऐसे उसमें डाल दिए। आपको अगर प्लांटेशंस का शौक है तो आप भी ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. दूसरी मिस्टेक जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूव की है वो ये है कि सबसे पहले मैं अपने जो रबर बैंड्स होते हैं उनको हाथ से ही वॉश किया करती थी, या फिर मैं वॉशिंग मशीन में ऐसे डाल देती थी। तो फिर कपड़े उसके अंदर बहुत सारे होते थे, उसमें वो छोटे छोटे रबड़ कहाँ मिलने थे, मुझे नहीं मिल पाते थे। तो बस मैंने एक सॉल्यूशन ट्राई किया कि वो क्या, इस तरीके का मेरे पास एक नेट बैग पड़ा था जिप वाला, मैंने लिया और उसके अंदर वो डाल दिए। क्योंकि जिप वाला है और दूसरा नेट का है तो इजीली वॉश हो जाएंगे और एक ही प्लेस पे मुझे मिल जाएंगे। तो ये हैक मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया और आज भी कर रही हूँ। इस हैक को आप भी फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। आज एक गलती ऐसी थी जिससे मेरी फ्रेंड को भी सीखने को बहुत कुछ मिला। वो क्या कि जब मैंने उसको देखा तो अपने फ्रिज में इस तरीके से नाइफ से जोर जोर से लगी हुई थी। मैंने बोला, अरे तुम ये कर क्या रही हो? वो बोले कि बर्फ़ इतना जम गया उसको निकाल रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ये जो साइड में जो आपको ये बटन दिया हुआ है वो किस लिए दिया हुआ है? इसीलिए है ना कि एक्सेस बर्फ़ जो आपकी फ्रिज में जमती है आप लोग इस बटन को प्रेस करके वो निकाल सकते हैं। तो इतना मशक्क़त किस लिए करना है? और उससे आपका फ्रिज भी ख़राब हो जाएगा, कूलिंग ख़राब हो जाएगा। और उसमें सारे ऑप्शंस दिए होते हैं आपको, गर्मी के अकॉर्डिंग, विंटर के अकॉर्डिंग, और देखा जाए तो उसमें बरसात के अकॉर्डिंग सभी सीजन्स के अंदर दिए होते हैं। तो आप लोग वो चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर वो उस चीज़ को समझ गई। उसके बाद देखिए एक गलती मैंने अपनी कौन सी सुधार की, या ये लगा लीजिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। जब भी हम लोग चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं इस तरीके से हम अपना वो मतलब कप गिलास जो भी है उसको टेबल पे ऐसे ही रख देते हैं। सेम हमारे किचन में होता है। ये देखिए कुछ भी हमने कटिंग किया या पील किया उसको एज इट इज़ उठाया और वहीं पे रख दिया। अगर साथ के साथ हम इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दें, या फिर जो ग्लासेस हम लोग या ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, वो बर्तन एट ए टाइम हम लोग
वॉशिंग सिंक में रख दें तो कितना अच्छा होगा। ये देखिए बेटे ने डोरिटोस खाए तो उसने ऐसे ही रख दिए, बट अब से मैंने उनको आदत डाली है कि कुछ भी सामान अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको सेम टाइम पे आप लोग थ्रो कीजिए। वो बहुत एक अच्छी हैबिट है। आपका किचन जो है हमेशा डीक्लटर ही आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ, देखिए मेरे पास इस तरीके का बास्केट है जो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड नहीं है, यानी कि नए तरीके का ऑर्गेनाइजर नहीं है। इसमें मतलब अलग अलग सेक्शंस नहीं है। तो जब भी मैं ग्लास वॉश करती हूँ ना, कांच के लगा लीजिए, स्टील के लगा लीजिए, स्टील के मैं इसमें रखती हूँ और जो कांच के बर्तन रहते हैं उनको हमेशा मैं सेपरेट रखती हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए, उससे क्या होगा, हमारे जो कीमती बर्तन होंगे, ग्लास के बर्तन होंगे, वो टूटेंगे नहीं। बट अभी मुझे ट्रे नज़र नहीं आ रहा, तो फिलहाल के लिए मैंने अभी वो इसी में रख दिए हैं। उसके बाद छोटी छोटी चम्मच कितनी होती हैं हमारे किचन में, स्पैटुलाज होते हैं, सर्विंग स्पून्स होते हैं, हम उनको ऐसे ही टोकरी में डाल देते हैं अगर सेक्शंस नहीं बने होते हैं तो बड़े बर्तन के नीचे वो दब जाते हैं और हमें एक के लिए सब कुछ उसके अंदर ढूंढना पड़ता है। तो बस क्या करना है, कोई एक ग्लास ले लीजिए या फिर इस तरीके का जग ले लीजिए, वॉश करके उसको रखिए और उसके अंदर आप उन सब चीज़ों को अरेंज कीजिए। जितने भी आपके बाउल्स हैं उनको साइड पे ऐसे अरेंज कीजिए, तो आप अपनी इस तरह की बास्केट में ही अलग से सेक्शन जो है वो बना पाएंगे। फिर बारी आती है प्लेट्स की। प्लेट को भी हम लोग इस तरीके से बस वॉश किया और रख दिया। मेरी मेड भी यही काम कितनी बार करती है, उसको मैंने समझाया कि ऐसे नहीं करना है। अगर हम एक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो वो फ्लैट होने के कारण ड्राई नहीं हो पाएगी। बस आपको क्या करना है, प्लेट्स आपने जितने भी वॉश किए हैं उनको साइड पे आप खड़ा करिए, इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वो खड़े रहेंगी स्लैंटिंग उसमें, तो आपका पानी जो है वो इजीली निकलता रहेगा और वो ड्राई होती रहेंगी। उसके बाद अपना जो सिंक होता है कभी भी मैसी मत छोड़िए। जितनी भी गंदगी उसमें बर्तन वॉश करने के बाद रही है उसको आप तुरंत से वॉश कर दीजिए। ये काम अगर आप एट ए टाइम अपनी किचन में घर में करेंगे और ऐसी ही हैबिट आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को डालेंगे ना, तो मतलब उससे आपको भी हेल्प होगी, आपका खुद का भी टाइम सेव होगा और आपका जो घर होगा वो भी डीक्लटर हमेशा ही नजर आएगा। अपने रूटीन में एक और आदत डालिए कि आपके जो नेल्स होते हैं, देखिए हम होम मेकर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड हो, कोई भी हो, नेल कटिंग तो हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हाइजीन का पार्ट होती है। और हम लोग खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं तो गंदगी उसी के अंदर इकट्ठी होती है। तो उससे बेटर है कि आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, संडे लगा लीजिए, है ना, जैसे आपको बैठ के पूरे घर में, मतलब आपके हस्बैंड को, बच्चों को, सभी फैमिली मेम्बर्स को उस दिन आपके नेल कट जो है सभी को करने ही है। उसके बाद इस तरीके से शेप अप देना, यानी कि उनको थोड़ा सा घिसना ज़रूर याद रखिए, नहीं तो कई बार तीखा नेल कट जाने के कारण वो इधर उधर जो है वो किसी को पिंच भी हो जाता है, चुभ जाता है। उसके बाद आप इस तरीके से लेमन वाटर लीजिए थोड़ा सा, यानी कि गर्म पानी में नींबू डाल लीजिए और ऐसे ऐसे अपना हाथों को थोड़ा सा रब ज़रूर कीजिए। जितना भी मैल, गंदगी, कीटाणु होंगे ना जितने, वो सारे साफ हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको टॉवल से क्लीन कर लीजिए। इस चीज़ को रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए अगर आप हाइजीन को फॉलो ज़रूर करते हैं। किचन में धनिया और चिली दो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हर टाइम हर सब्जी में हमें चाहिए होते हैं और इनको काटना महाभारत होती है। तो बस इकट्ठा करके ऐसे सीजर से कट करेंगे तो आप इनको बहुत बारीक तरीके से चॉप कर पाएंगे, क्योंकि नाइफ से देखिए हमारे लिए, हम गोलगप्पे वाले तो भाई है नहीं, जैसे वो फटाफट चक 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 करके चॉप कर देते हैं, वो भी इतना बारीक, लेकिन हम लोग सीजर से कर सकते हैं। देखिए हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। सेम ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ अपना ग्रीन चिली के लिए, नाइफ से नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे अगर हाथों में लग गई ना तो वो हमारे आईज में, हमारे मतलब किसी भी पार्ट पे लगे तो वो जलन कर सकती है। और देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, इस तरीके से अगर आप चिली कट करेंगे तो बिल्कुल ही बारीक कट होगी और आपके हैंड जो है हमेशा साफ रहेंगे। गर्मी आ रही है, हम सब लोग जो है वो मॉस्किटो से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ भी कर लीजिए, चाहे ऑल आउट जलाइए, चाहे कछुआ छाप जलाइए, लेकिन मच्छर जो है वो भागते ही नहीं है। ऐसे ढीठ किस्म के मच्छर हो रहे हैं। तो बस फिर मैंने एक वीडियो में देखा और वो मुझे फॉलो, मतलब मैंने उसको फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा, है ना। तो मैंने मतलब अब मैं उसको डेली रूटीन में अपना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी मैं दिखाती हूँ। एक नींबू लिया, ऊपर का पार्ट उसका कट किया, सारा उसका रस जो था वो निकाल दिया। लौंग लिया, कपूर लिया, उसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पीस के पाउडर बना लिया। और जो नींबू का रस हमने निकाला है ना, आप इससे कुछ भी, किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पाउडर हमने लिया और इस पाउडर को हमें नींबू में, यानी कि जहाँ से हमने उसका जो पोर्शन खाली किया है उस नींबू के अंदर हमें इसको फिल करना है। ये रिफ़िल करने के बाद हमें क्या करना है, एक कॉटन की बत्ती ले लीजिए, यानी कि जो हम लोग दियों में लगाते हैं,
उसको डाल के आप सरसों का तेल उसके अंदर डाल दीजिए। सेम एज इट इज जैसे हम लोग डेली शाम को दिया लगाते हैं ऐसे ही लगाना है। इससे आपके मच्छर भी भागेंगे और आपका जो घर है वो भी एक अलग तरीके से महक उठेगा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके घर में बनेगा। अनेकों फायदे इस दिए को जलाने के हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। आप भी इन गलतियों को सुधार के बन सकते हैं एक परफेक्ट होम मेकर। तो इसी वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और आप मतलब वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें भी पॉजिटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।